हेलो, राधे राधे सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई सी है तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि जुकाम खांसी हो रहे हैं। पूरी सर्दी मेरी ठीक निकल गई और मुझे गर्मी में आकर मुझे जुकाम हुआ है, बहुत ही ख़तरनाक वाला। वीडियो तो मेरी बनी हुई थी, लेकिन मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा बैठी हुई थी, इस वजह से मैंने नहीं बनाई है। आवाज़ थोड़ी अब खुल रही है। तो ये 2 दिन का, 1 दिन का वीडियो है, 1-2 दिन का वीडियो है। मंगलवार की मेरी छुट्टी थी, तो मंगलवार को मैंने सारी अलमारी अपने जो कपड़े सुबह को मैं पहनती हूँ नहाकर, जैसे पुराने से हो जाते हैं ना, तो उन्हें मैं घर में पहन लेती हूँ। नहाकर पूजा करनी होती है, घर का बहुत सारे काम करने होते हैं, तो बस मैं अपने सूट प्रेस कर रही थी, क्योंकि सुबह को जल्दी जल्दी प्रेस नहीं कर सकते हम, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं लेडीज़ों के लिए। क्या प्रेस करें, इतने तो पहन लेंगे। तो बस वही मैं सारे चुटर पुटर में लगी हुई हूँ। मेरा झाड़ू पोछा, नहाना धोना, बर्तन खाना सब कुछ हो गया था, बस रोटी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि अपनी अलमारी सेट कर लूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी मैं। तो ये अपना दूध पी रहे हैं, यहाँ मैं पी रही हूँ चाय। और ये हम दोनों आपस में, पता है, सीरियस बात तो कभी करते ही नहीं हैं, ये हमेशा मजाक में ही बात करते हैं। तो यहाँ मैं इनसे बात कर रही थी और ये मुझे अपनी बात कुछ बता रहे थे, तो वही हंसी की, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात बताते रहते हैं। आज ये हुआ, ये है, वो, हंसी आती है। तो ये अपना दूध पी रहे थे, मैं यहाँ चाय। बच्चों की छुट्टी चल रही है अभी 1-2 दिन की मयंक की, तो मयंक कभी लेट उठा है इस वजह से। तो चाय वाय पीने के बाद दूध पीकर ये नाश्ता करके चले जाएंगे, और उसके बाद मैं अपने घर को देखूंगी फिर, क्योंकि मुझे मैंने अब एक काम फालतू बढ़ा लिया है अपने लिए। देखो, इस बेड की मैंने पन्नी हटा दी थी, अब मुझे डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि धूल जम जाती है। पहले पन्नी पे थोड़ी धूल वूल होती थी, पन्नी को हम दूसरे तीसरे दिन साफ़ कर देते थे। अब पन्नी हटने के बाद ये डबल सफाई हो गई है। तो मैं इनसे ये बोल रही थी कि पन्नी ला दो इसकी। पन्नी हमारे यहाँ थी जो बेड के सिरहानों पर लगाते हैं, वो पूरा बंडल था, ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैं ड्रेसिंग को साफ़ करूँगी, क्योंकि बारिश तो पड़ ना रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पॉल्यूशन में सूखी मिट्टी उड़ती है। तो रूम को सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ कूलर के आगे, और बैठ बैठ कर मैंने काम किया। ऐसा नहीं कंटिन्यू लगातार मैं काम करती रहूँ। यहाँ मैंने सोचा कि मैं मयंक से 2 चार बात कर लूँ। मयंक कॉलेज जाता है, तो अपनी क्लास में फ़र्स्ट आया है ये पहली साल में। तो उसी को मुझे बता रहा था कि मम्मी मैं फ़र्स्ट आया हूँ, पास हो गया है। तो मैं इससे बात कर रही थी अपने, मैंने साथ साथ में, मेरे बाल भी सूख गए थे। अब बाल खोल कर खाना हम बना नहीं सकते, इनको बांध लूँगी, क्लेचर लगा लूँगी, फिर मैं रोटी वोटी बनाऊँगी। उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी बाद में। तो घर में तो बहुत सारे काम होते हैं, और गर्मियों में बाल खोलकर बिल्कुल भी नहीं काम होता। हेलो, राधे राधे सभी को। और मैं ब्लॉग कई दिन में स्टार्ट कर रही हूँ। तबीयत ख़राब थी, आवाज़ बैठी हुई है, इस वजह से तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं ऑफिस से आ गई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है। तो गर्मी में वासु की तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था, नॉर्मली वायरल बुखार था। और मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा था कल, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया छुट्टी वाले दिन। और आज भी मेरा बुखार है अभी। तो देखो, मैंने चश्मा लगा के वीडियो बना रही हूँ ना मैं। अगर मैं चश्मे को लगाकर गांव में चले जाऊँ ससुराल में, तो पता है ससुराल में जो परिवार के लोग होते हैं ना, घर खानदान वाले, वही 4 बात बनाएंगे, हाय चश्मे लगाने लगी, अब तो बड़ी हवा में उड़ रही है, ये है वो है। तो मेरे को है ना, सोच सोच के बहुत अजीब सा लगता है। अब यहाँ तो शहर है, और चश्मा मैं कोई शौक में नहीं लगाती हूँ, ना ही मुझे कम दिखाई देता है। ये मेरा इसमें ब्लू का डला हुआ है, ब्लू लेंस। जैसे मैं लैपटॉप पे या फिर स्क्रीन पर काम करती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, तो लगा लेती हूँ। वैसे ज़्यादा, एक तो यहाँ गाज़ियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सभी को पता है। तो पॉल्यूशन की वजह से मेरी आंखों में एलर्जी हो जाती है, रेड हो जाती है। तो यहाँ तो मैं लगाती ही हूँ। वैसे मुझे नज़र कमज़ोर नहीं है कि सब दिखना बंद हो गया, दिखता नहीं है। तो कभी मैं गांव में लगा लूँ ना, 4 लोग बात बनाएंगे, चश्मा लगा रही है, बड़ी स्टाइल मार रही है। गांव की जो अनपढ़ लेडीज़ है ना, गंवार, वो बोलेंगी ये चीज़ें। तो बहुत सोच समझ के, बहुत सोचना पड़ता है कि गांव में चश्मा लगाएं ना लगाएं, ऐसा पहने वैसा पहने। अभी भी सोच वाले ऐसे लोग हैं गांव में कि पहनावे के लिए मुंह जोड़ते हैं, हाय उसकी बहू ऐसे पहन रही है, ऐसे पहन रही है।
ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं, बताओ। पहनने तक के दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पहनने को, ओढ़ने पहनने को हर जगह अभी भी है, कुछ घरों में, खासकर गांव देहात में तो है। गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, और कुछ क्लिप मेरी पहले भी हैं, मैं वीडियो में ऐड कर दूँगी। और मैंने ये वाला सूट पहना है। मेरे पास ना इनर वाले सूट थे सारे, सब में अस्तर लगा हुआ था, तो बहुत गर्मी लगती थी, कमर से पसीना सूखता ही नहीं था। तो 2-3 सूट मैंने कॉटन के सिलवाने दे रखे हैं टेलर पर, वो सिलकर नहीं आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वो है। गर्मी ज़्यादा तो कॉटन के ही पहनने चाहिए, क्योंकि मेरे तो रेड रेड दाने निकल आते हैं कमर पे। जितनी गर्मी पड़ेगी ज़्यादा, जब पसीना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने कॉटन का मंगवाया। भाई सूट बहुत मस्त निकला है, ये मेरा फ्रॉक वाला है, और इसकी ये मलमल कॉटन की चुन्नी है ये वाली। अभी पूरा लुक दिखाती हूँ। ये इसमें ना यहाँ पे ये डोरी लगी हुई है, और ये डिजाइन है इस टाइप का, ऐसा फूल वाला, और ये डोरी है, आप बांध सकते हो। और यहाँ तक इसमें ये वाली लेस लगी हुई है ऐसे, और खूब लंबा चौड़ा भी दिखाती हूँ इस साइड। तो ये है, ये फुल लुक है मेरा, खूब चौड़ा है, खूब घेर वाला है। तो सूट बहुत अच्छा निकला है, सूट बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है। मैंने एक नंबर ज़्यादा बड़ा मंगवाया था, एक नंबर बड़ा मंगवाया था। सबसे अच्छा मुझे इसका दुपट्टा लगा, और इसका जो प्लाजो है ना, इस टाइप का है, देखो ये इसका प्लाजो है, और मलमल कॉटन का, बिल्कुल भी सही पैसा नहीं लगा, पहन भी रखा है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। और दुपट्टा भी बहुत चौड़ा है, एक अच्छा खासा ऐसा है। अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो हम घूंघट भी कर सकते हैं। तो आप लोग बताना। और मैंने ये मीशो से मंगवाया था, कैसा लगा मेरा सूट। और बैक खूब घेर वाला है, ये वाला सूट बहुत अच्छा निकला है। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सबको, राधे राधे।